वर्तमान युवा पीढ़ी को गंभीर चेतावनी। स्वामी विवेकानंद, परिव्राजक। संसार में जितने भी बुरे कर्म, गलतियां या पाप होते हैं, उन सबके दो मुख्य कारण हैं, एक अविद्या और दूसरा स्वार्थ। बाकी जितने भी कारण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान इत्यादि, ये सब कारण इन दो मुख्य कारणों के अंतर्गत आ जाते हैं। आज मैं विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए कुछ गंभीर चेतावनी देना चाहता हूँ। आजकल के युवा लोग अपनी अविद्या, स्वार्थ और अभिमान के कारण, दूरदर्शिता न होने के कारण जवानी और अभिमान के नशे में बहुत सी गलतियां करते हैं और बाद में भरपेट पछताते हैं। बुद्धिमता तो इसी में है कि माता पिता और गुरुजन आदि बड़े लोग जब बच्चों को मूल्यवान सलाह देते हैं तो उनको उसी समय उस सलाह का लाभ लेना चाहिए, परंतु बच्चे उस समय तो मानते नहीं। बाद में उन घटनाओं का दुष्परिणाम आने पर फिर जीवन भर पछताते हैं। अब तो सारा जीवन नष्ट हो गया, अब पछताने से क्या लाभ, क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव अपने माता पिता और गुरुजनों की तुलना में बहुत कम होता है। विशेष रूप से गृहस्थ जीवन का अनुभव तो कुछ भी नहीं होता और वे थोड़ा सा पढ़ लिख कर अपनी छोटी सी बुद्धि के अभिमान में आकर अपने जीवन साथी के चुनाव करने का गंभीर निर्णय भी स्वयं ही लेने लगते हैं। यदि उनको कोई मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप आदि खरीदना हो, तब तो वे 4-6 एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेते हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से खरीदते हैं, जो कि छोटी सी वस्तु है, जो वस्तु बहुत कम मूल्य की है, उसके लिए तो इतनी सलाह लेते हैं। और जो जीवन भर का संबंध है, जीवन के सुख दुख का महत्वपूर्ण आधार है, उनके भविष्य का मूल स्तंभ है, ऐसे विवाह कार्य को वे केवल अपनी मर्जी और छोटी बुद्धि से पूरा करना चाहते हैं। यह कहाँ की बुद्धिमता है? निश्चित रूप से यह बुद्धिमता नहीं है। जैसे जैसे उनकी उम्र 16-18 साल से अधिक होती जाती है, वैसे वैसे उनकी मनमानी भी बढ़ती जाती है। माता पिता को मूर्ख मानकर उनके आदेश निर्देश पर कोई ध्यान नहीं देते। रात को देर से घर लौटना, शराब पीना, सिगरेट पीना और कई प्रकार के नशे करना तथा अन्य क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की मनमानी करना या चरित्रहीनता भी आज की युवा पीढ़ी कर रही है। यह अत्यंत ही चिंता का विषय है। मैं युवा पीढ़ी के सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक और आग्रह पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ इस प्रकार का व्यवहार न करें। यह अनुचित है और भविष्य में आपके लिए अत्यंत ही दुखदायक सिद्ध होगा। अच्छा, थोड़ी कल्पना कीजिए, जब आप 40-45 साल के हो जाएंगे और आपके बच्चे 20, 22 या 25 साल की आयु के हो जाएंगे, आप भी 20, 22, 25 साल तक उनकी खूब सेवा करेंगे, उन पर लाखों या करोड़, 2 करोड़ तक रुपया भी खर्च करेंगे। तब आप अपने बच्चों से कुछ आशा रखेंगे या नहीं? तब आप अपने बच्चों के हित के लिए कुछ बात कहेंगे और जब वे आपके बच्चे आपको मूर्ख मानकर आपकी बात नहीं मानेंगे तथा अपनी मनमानी करेंगे, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, तब आपको कितना दुख होगा। तब आपको भयंकर पश्चाताप होगा कि हमने अपनी जवानी के समय अपने माता पिता के आदेश निर्देश का पालन नहीं किया, उनको बहुत दुख दिया। आज वही दुख हम भी अपनी बच्चों से भोग रहे हैं। तब आपको आपकी वर्तमान की ये गलतियां समझ में आएंगी, परंतु तब तक तो समय निकल चुका होगा। तब समझने से क्या लाभ? कुछ नहीं। यदि समझना है तो आज ही समझो। तब आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं रहेंगे, वे भी अपनी मनमानी करेंगे। इससे उनका तो विनाश होगा ही, साथ ही आपको भी अत्यंत दुख भोगना पड़ेगा। जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, तब तक आपको अपने मित्रों आदि से मिलना हो, शॉपिंग करनी हो या और भी
इसी प्रकार का कोई काम करना हो तो अपने माता पिता से स्वीकृति लेकर ही घर से बाहर जाएं, बिना पूछे न जाएं। आपके जो माता पिता आपके लिए इतनी तपस्या करते हैं, आपकी इतनी सेवा करते हैं, इतना रुपया आपके लिए खर्च करते हैं, वे कुछ तो आशा भी आपसे रखते होंगे। आप उनकी इतनी आशा तो पूरी करें, इतना तो उनका सम्मान करें। यही सभ्यता है और यह आशा आप भी अपने बच्चों से रखेंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें कि आप अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार करेंगे वही व्यवहार आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे। कभी ऐसा न हो कि आपको भी भविष्य में अपने बच्चों के दुर्व्यवहार के कारण रोना पड़े। इसलिए सावधानी का प्रयोग करें। अब आपके माता पिता बुढ़ापे की ओर हैं। उन्होंने आप पर बहुत एहसान किए हैं। उनको दुख देना महापाप है। याद करें, बचपन से अब तक 20, 22, 25 साल उन्होंने आपकी कितनी सेवा की है। आज आप जो कुछ भी हैं उनकी कृपा से ही हैं। इस बात को जीवन भर कभी न भूलें और उनका सम्मान सत्कार करें। उनके आदेश निर्देश का श्रद्धापूर्वक पालन करें। इसी का नाम मनुष्यता है। अतः आप अपने माता पिता को दुख न दें। यदि आपके कारण आज वे दुखी होकर आंसू बहाएंगे तो उनके आंसुओं में आपके कितने ही पुण्य बह जाएंगे। अर्थात आपको भी भविष्य में इसका खतरनाक दंड भोगना पड़ेगा। इस जन्म में आपको भी अपनी ही संतान से ऐसा ही दुख भोगना पड़ेगा और अगले जन्मों में ईश्वर भी आपको माफ करने वाला नहीं है। वह भी आपको सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया, वृक्ष, वनस्पति या समुद्री जीव जंतु के रूप में जन्म देगा और वहां आपको बुरी तरह से तड़पना पड़ेगा। आज जो आत्माएं इन योनियों में दुखों से तड़प रही है, ये वही है जिन्होंने पिछले जन्मों में अपने माता पिता और गुरुजनों को दुख दिए थे। अभी कल परसों ही मुझे किसी अधिकारी व्यक्ति ने बताया था कि पिछले 20 सालों में जितने प्रेम विवाह हुए हैं उनमें से 97% विवाह असफल हुए और 80% लोगों का तो तलाक ही हो गया। प्यारे बच्चों, ऐसी परिस्थिति से बचो। माता पिता के अनुभव, दूरदर्शिता और उनकी आपके लिए हित कामना का लाभ उठाकर बुद्धिमता का परिचय दो। ईश्वर का दंड याद रखो और अपने माता पिता के निर्देश आदेश में रहकर उनकी सलाह से ही सब काम करो। विवाह भी उन्हीं की सलाह सम्मति से करो। केवल अपनी ही पसंद को न देखो, क्योंकि आपको गृहस्थ जीवन का अनुभव लगभग शून्य है। यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तभी आपका और देश का भविष्य भी सुखदायक होगा। मैं हूँ आप सबका शुभ चिंतक, एक विरक्त वैदिक सन्यासी। रुद्राक्ष एक औषधि फल के अनेक लाभ क्या है, आइए जानते हैं। रुद्राक्ष के पानी का लाभ। रुद्राक्ष का पानी पीने से शरीर में कोई भी बीमारी हो वह ठीक होने लगेगी। रोज रात को 1 कटोरी पानी में रुद्राक्ष को भिगो दे और सुबह खाली पेट रुद्राक्ष का पानी पिए। रुद्राक्ष से ऊर्जा प्राप्त कैसे करें? प्रतिदिन ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए रुद्राक्ष को अपने माथे पर 9 बार रगड़े। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। रुद्राक्ष से धन लाभ और समृद्धि कैसे प्राप्त करें? 5 मुखी रुद्राक्ष से धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सुबह शाम 9 बार ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करने के बाद 9 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः मंत्र का जाप 108 दिनों तक करें। रुद्राक्ष धारण करने के बाद क्या ना करें? रुद्राक्ष को पहनने के बाद मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी और व्यक्ति की पहनी हुई रुद्राक्ष माला को कभी ना धारण करें। इसके अलावा सोते समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। हमेशा स्नान करने के बाद शुद्ध होकर ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
रुद्राक्ष धारण करते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय ओम का 9 बार उच्चारण करना चाहिए।